उत्तर प्रदेश के गोंडा में अस्पताल से चोरी हुए एक बच्चे को पुलिस ने 2 दिनों बाद ढूंढ निकाला। जिस महिला ने बच्चे को अस्पताल से चुराया था, उसका चेहरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था, जिसकी मदद से पुलिस उस महिला तक पहुंच गई जिसने बच्चे को चुराया था। उसने महिला के पति को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसने अस्पताल से बच्चा चुराने में उसकी मदद की थी। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों तक पहुंच पाई, जिनमें बच्चे को चुराने की घटना रिकॉर्ड हो गई थी। इस वीडियो में महिला बच्चे को अस्पताल से बाहर लाते हुए देखी गई थी। इसके बाद उसने अपने पति को बच्चा दे दिया था। बच्चे को लेकर फिर दोनों वहां से निकल गए थे, लेकिन अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में महिला का चेहरा दिखने से वो पकड़ी गई। पुलिस ने बच्चे को बरामद करने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। महिला ने बताया कि उसे एक बेटा चाहिए था, इसलिए उसने ये जुर्म किया। चोरी हुआ बच्चा मिलने से उसके घर वाले खुश दिखे और उन्होंने पुलिस को धन्यवाद दिया। अयोध्या विवाद पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने के बाद संतों की नाराजगी सामने आई। एक जज के खुद को इस मामले से अलग करने के बाद अब अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी, जिसके लिए 5 जजों की नई संविधान पीठ का गठन किया जाएगा, जो इस मामले में रोजाना सुनवाई करेगी। 29 जनवरी को जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होगी वो इस मामले की सुनवाई करेगी और मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं उनकी यही कोशिश रही है शुरू से कि इस मामले की सुनवाई को जितना हो सके टाला जाए। हिंदू जनमानस नाराज, साधु संतों में जबरदस्त आक्रोश है। अभी आतंकवादियों के लगातार सुनने के लिए समय है, उनको पूरी रात में समय दे सकते हैं, राम जन्मभूमि के लिए समय नहीं दे सकते। कोर्ट में फिर से सुनवाई टलने पर दिल्ली से अयोध्या तक इससे जुड़े पक्षकार और संतों ने अदालत के रुख पर सवाल उठाए। जल्द से जल्द राम जन्मभूमि के मुकदमा में नित्य प्रति सुनवाई करके केस फाइनल में पहुँचाया जाए। यह न होकर के और तारीख पर तारीख देने जा रहे हैं, तो ये तो पूरा देश के जनता को भी लग रहा है कि लटका रहे हैं लोग। तो वहीं बीजेपी नेता और बजरंग दल के पूर्व अध्यक्ष विनय कटियार ने भी नाराजगी जाहिर की। इन तारीखें आगे बढ़ने से राम भक्तों के मन में आक्रोश पैदा हो रहा है और दुख भी हो रहा है। इतना ही नहीं, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने भी सुन्नी पक्ष के रवैये पर ऐतराज जताया। हमको ये पता चल जाए कि साहब हम हार रहे तो हारने से बेहतर है कि भागो और बचते रहो जब तक कि फैसला ना हो जाए। तो ये वही रणनीति अपना रहे हैं, भाग रहे हैं, कब तक भागेंगे। हालांकि पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस ने 5 जजों की संविधान पीठ का गठन कर दिया था, जिसे इस मामले की रोजाना सुनवाई की तारीख तय करनी थी। लेकिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कोर्ट को बताया कि जस्टिस यूयू ललित 1994 में अयोध्या विवाद के एक आपराधिक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के वकील थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जस्टिस ललित के बेंच में होने पर आपत्ति नहीं है, बस वो ये जानकारी अदालत को देना चाहते थे। राजीव धवन की इस दलील के बाद जस्टिस यूयू ललित ने खुद को बेंच से अलग कर लिया, जिसके बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने नई बेंच के गठन होने तक मामले की सुनवाई 29 जनवरी तक टाल दी। अयोध्या केस में सुनवाई टलने के बाद एक बार फिर राम मंदिर को लेकर सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने सुनवाई टलने पर नाराजगी जताई और अदालत से जल्द राम मंदिर पर फैसले की मांग की। सरकार में रहते हुए भी हम ये चाहते हैं कि राम मंदिर जल्द से जल्द बने और सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर जल्द से जल्द अपना फैसला देना चाहिए। वहीं बीजेपी की सहयोगी एलजेपी ने साफ किया कि कोर्ट का फैसला ही सरकार को मान्य होगा। एनडीए का ये नहीं है, राम जन्मभूमि बने नहीं बने, न्यायालय का जो फैसला होगा वही सरकार को मान्य होगा। उसके बाद इफ एंड बैट जो है नहीं लगना चाहिए और खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन शिवसेना ने एक बार फिर राम मंदिर पर अध्यादेश की मांग उठाई। अब फिर आ गया तारीख पे तारीख, इसलिए तो हम मांग कर रहे हैं ना बार बार कि भैया अध्यादेश लाओ। ये नहीं होगा, ये सब कितनी 70 साल, ये भी तो संविधान का अपमान है। तो वहीं कांग्रेस ने सरकार को अदालत का फैसला मानने की नसीहत दी। कांग्रेस पार्टी का हमेशा से मानना रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में पूरी कार्रवाई चल रही है और हर पक्ष की सुनवाई हो रही है, उसके अंतर्गत जो भी संवैधानिक वर्डिक्ट आता है उसका पालन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना सरकार का दायित्व होता है। हालांकि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि कोर्ट के फैसले के बाद ही अध्यादेश पर विचार किया जाएगा।